जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। चलिए आज जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का दीपदान कितना महत्वपूर्ण है। और आप घर में हैं, किसी परेशानियों में हैं और आप किसी गंगा जी में दीपदान जाके नहीं कर पाते हैं, तो कौन-सा सरल उपाय अपनाकर अपने घर को सुख समृद्धिशाली बना सकते हैं और पुण्य कर्मों का अंतिम दिन है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से देवी-देवताओं को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और मन चंगा तो कठौती में गंगा। और हम आपके, आप हमारे, तो हर उपाय हमारा छोटा-सा आपके लिए जो सही और सटीक साबित हो सके। कम समय में किया गया प्रयास और अच्छा किया गया प्रयास हमेशा जीवन को सफल बनाता है। एक्टिव होना, सरल होना, स्वाभाविक होना, संस्कारी होना संस्कार होता है। पर कोशिश में स्मार्ट कोशिश करना सफलता का प्रथम कुंजी है। तो चलिए जानते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको भी हिम्मत, ताकत यानी मोटिवेशन ज़्यादा होता है, जिससे मैं भी एक से बढ़ के एक अच्छा ज्ञान लाने के लिए आपके लिए तैयार रहती हूँ। तो हमारे भी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आपका एक लाइक विशेष कारगर साबित होता है, तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि आप घर में हैं, सबसे पहले कि कार्तिक पूर्णिमा को सिर्फ़ कार्तिक पूर्णिमा का लास्ट दिन नहीं होता है। उस दिन माता तुलसी यानी लक्ष्मी की 1 महीना सेवा करने के बाद विदाई होती है। उस दिन भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण के लिए यानी समस्त देवी देवताओं के साथ भ्रमण के लिए देव दिवाली मनाने के लिए भी पृथ्वी पर आते हैं। तो देव दिवाली भी कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती भी है, तो सिख लोग गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। यानी भगवान हर धर्म में एक ही है, बस अलग-अलग रूप देकर मनाया जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को आपका किया गया ये छोटा-सा उपाय आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। दीपदान विशेष महत्व है, तो चलिए जानते हैं दीपदान कितने प्रकार का होता है। दीपदान आप इकट्ठा भी पूरे कार्तिक मास आपने कोई दान दक्षिणा पूजा पाठ नहीं किया है, तो अपने घर से अपनी परेशानियों का दीप निकालना है, अगर समाप्त करना है तो सरसों के तेल का, तिल के तेल का, अगर सुख समृद्धि बढ़ाना है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति आवश्यकता से अधिक करनी है, तो घी के तेल का बाती बनाएँ। दीपक में भी श्रेष्ठ बाती होता है। श्रेष्ठ बाती अगर आप रुई का यानी कॉटन का लंबी बाती बनाते हैं, तो इससे आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। अगर गोल बाती का आप दीपक लगाते हैं तो आपके घर में स्थिरता बनती है। माता लक्ष्मी की मतलब स्थिरता मतलब रुक जाती हैं। अगर आप सफ़ेद और लाल बाती का बाती बनाकर एक में, सफ़ेद यानी जो कलावा होता है कॉटन का, उसका बनाकर आप एक में उसको ऐसे करके और बाती लगाते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ बाती होती है। आप समझ रहे होंगे कि वेस्ट, बेटर, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट 3 स्टेप होते हैं अच्छा बोलने का। अच्छा है, अच्छा ही है और बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा में आपको लाल बाती और सफ़ेद बाती को एक में मिलाकर बनाना, भगवान को अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ उत्तम बाती होती है। तो आप समझ गए होंगे कि घी का बाती और तिल की बाती में, गोल बाती, लंबी बाती में क्या अंतर है। अब जानते हैं कि आप 1 महीने का अगर नहीं पूजा किए हैं, दान दक्षिणा नहीं किए हैं, दीपक नहीं अर्पित किए हैं, तो पूरे 1 महीने की बाती को आपको इकट्ठा लेना है, हर दिन का एक बाती, और इकट्ठे करके 31 करके यानी विषम संख्या में, सम संख्या में नहीं करके, और सारी बातियों को एक में लपेटकर एक बड़े से दीपक में तेल घी जो आपका व्यवस्था है डालकर जला दें। ये जलाने से माता तुलसी के पास, भगवान विष्णु के पास, अपने घर के पूजा मंदिर में या अपने घर के दहलीज पर आपका दीपदान विशेष महत्वपूर्ण कार्यकर साबित होगा, आप देखेंगे। दूसरा उपाय है कि आप धनतेरस का जो होता है, चतुर्मास का होता है और दिवाली का, ये 3 दिन का हम दीप ज़्यादा जलाते हैं, लेकिन ये हमारे खाते में पुण्य नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि ये पुण्य भगवान से किसी ने माँग लिया था, तो इसका पुण्य तभी मिल जाता है कि जब आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी गंगा नदी पर दीप दान कर देते हैं तब। क्योंकि जब भगवान ने कहा था, जब उन्होंने कहा था, अभी सॉरी नाम तो भूल गया है, लेकिन जब वो कहे थे कि हमको ये
तीनों दिन का दीप चाहिए, तो गोवर्धन पूजा में भी इसका प्रयोग होता है। तो चाहिए तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं ये दीप आपको नहीं दूँगा, ये तीनों दिन का दीपदान हमारा है जो समस्त पृथ्वी लोक से आएगा। तो भगवान ने बोला कि सभी लोग अपने लिए पुण्य कमाने का व्यवस्था करते हैं, तो फिर क्यों हम आपको दे देंगे? उन लोगों को क्या मिलेगा? तो गोवर्धन दास ने ही बोला था कि ये अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोई गंगा घाट पर जाकर दीप लगा देता है एक, तो उसके खाते में धनतेरस का पुण्य और छोटी दिवाली है चतुर्मास की जो पूजा होगी, इन सब के दिवाली का पुण्य उनको मिल जाएगा। तो कार्तिक मास में दिवाली भी पड़ती है और सबसे लास्ट दिवाली देव दिवाली जिसमें देवी-देवताएँ भी मनाते हैं। तो इनके लिए एक गंगा घाट पर अगर दीपदान आप नहीं कर पाते हैं, तो अपने घर में साफ किसी पात्र में गंगा जी डालकर, घर का जल भरकर, अपने घर की दहलीज पर रखकर, दीप उसके बीच में जला दीजिए, फूल पत्तियाँ किनारे डालकर, अपने पूजा मंदिर में जला दीजिए। तो ये समस्त जितने पूजा आप किए हैं, उसका भी पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप ऐसा कर सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा और ये पूर्णिमा आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है यानी आज की तिथि, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आपके अपने घर के समस्त दुखों का नाश करने के लिए, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक हमारे खाते में पुण्य है, तब तक हमारे जीवन में सुख समृद्धि शक्ति हमेशा बरकरार रहेगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय माता जी, फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं क्योंकि दिवाली हमको भी मनानी है। चलते हैं। जय माता जी।